एक जंगल में एक गुलाबो नाम की कव्वी आई थी। वो सोच रही थी कि अपना घर कैसे बनाऊं। तभी सामने से एक कौवा आता दिखाई देता है। वो उसे बड़े प्यार से बुलाती है। सुनिए, जरा इधर तो देखिए। अजी आप ही से कह रही हूँ, इधर तो आइए। वो कौवा बड़ी ही हैरानी से देखता है उसकी तरफ और तभी उससे पूछता है। अजी, क्या आप मुझे बुला रही हैं? एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। इस कौवे का नाम सूरज था। सूरज झट से उस कव्वी के पास जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। अरे, आप जैसा सुंदर कौवा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आप तो बहुत ही सुंदर हैं। कहाँ रहते हैं आप? मुझे आपसे ज़रा थोड़ा काम था। क्या मैं आपको बताऊँ क्या काम था? तभी वो समझ जाता है और पूछता है कि हाँ हाँ, बताइए बताइए, क्या काम है? वैसे भी आप जैसी सुंदर कवि मुझे बिना काम के थोड़ी ना बुलाएगी। बताइए क्या काम था? तभी गुलाबो उसे बड़े प्यार से बताती है। अरे, वो मैं इस जंगल में नई हूँ ना, तो मुझे घर बना कर दे सकते हैं क्या आप? एक प्लीज़ बना देंगे? कौवा तो बिना उसकी बात सुने वहाँ से भाग जाता है और मन में सोचता है। अपने आप को ज्यादा ही चालाक समझ रही थी। मैं क्यों बनाऊँ इसका घर? इसके बाप का नौकर हूँ क्या? उधर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। गौरी भी परेशान थी क्योंकि उसके घर में सूरज की किरणें आती थी, ऊपर से छत टूटी हुई जो थी। कालू, नाच पीटे मुफ्त की कब तक तोड़ेगा? पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। अरे चाकी, लकड़ियाँ ले आ जंगल से। पूरा घर हमारा टूटा पड़ा है। देख, धूप से मैं काली पड़ गई हूँ। गौरी, जब देखो काम के लिए मुझे ही बोलती रहती हो। तुम खुद भी तो कर सकती हो ना। थोड़ा बहुत तुम भी कर लिया करो। जंगल से लकड़ियां ही तो लानी है। और ये नाच पीटा क्या होता है? तुम्हारा पति हूँ। तमीज से बोला कर, काली जबान की। आई बड़ी चलकर। चल, मैं ला देता हूँ। अरे सुनियो, जरा सुनियो। तू तो बड़ी तमीज से बोल रहा है मुझसे। तेरी भी तो मैं पत्नी ही हूँ ना। तुझे तमीज से बोलना नहीं सिखाया तेरी माँ ने? हैं? जो तू ऐसे बोल रहा है। मैंने नाच पीटा कह दिया तो क्या हुआ? तू मुझे काली जबान की कैसे कह रहा है? चला जाए यहाँ से, वरना तेरा मुंह लाल कर दूंगी। पति के नाम पे धब्बा है, धब्बा, आलसी। अरे, तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है। कल मुंह ही कहीं की। तूने तो हद कर रखी है। जब से जिंदगी में आई है, जिंदगी नर्क कर दी है मेरी, नर्क। जा रहा हूँ। जो तेरा हुस्न काला पड़ रहा है ना, सबसे पहले तेरे छत की लकड़ियां ही ला कर देता हूँ मैं आज। देखता हूँ। कालू तो गौरी से लड़ाई करने के बाद चला जाता है। उसे तो बड़ी तेज गुस्सा आ रहा था। जब देखो गौरी उससे बदतमीजी से बात करती थी, कभी भी उससे तहजीब से बात नहीं करती थी। वो इस चीज़ से बहुत ही परेशान था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। गौरी की तो यही आदत थी। सभी परेशान थे उससे। उधर गौरी की दोस्त थी सुंदरी। सुंदरी भी अपने पति से इसी तरीके से बात करती थी। ओए सुंदरी, तुझे रहना है तो तमीज में रह, वरना अपने मायके चली जा। तेरे मायके वाले वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। ना तो दहेज दिया और लड़की भी दी, तो ऐसी जबान चलाने वाली लड़की दी है मुझे। अरे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जिस दिन तेरे से शादी हुई। नाच पीटे कमबख्त मारे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरे लिए इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरी माँ की अक्ल भी मारी गई थी जो तुझे पसंद कर लिया है। झबरे कहीं के, तू तो मुझे पहले दिन ही पसंद नहीं आया। अरे, जब मैं पहले दिन ही पसंद नहीं आया था, तो तुझे शादी करने की क्या ही जरूरत थी? भाग जाती किसी और के साथ, मर जाती, लेकिन मेरे साथ शादी ना करती। तो सोच, मैं तो इतना परेशान हूँ तुझसे शादी करके। एक मौका मिले ना मुझे ये शादी तोड़ने का, तो मैं झट से तोड़ दूँ। आई बड़ी चल के, चल यहाँ से। नाच पीटे, तूने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। कमबख्त मारे, चला जाए यहाँ से। ना काम करता है ना धंधा करता है, पूरे दिन बस मुझसे लड़ता ही रहता है। अरे ये तो देख ले, तेरे नसीब में इतनी सुंदर बीवी नहीं थी, फिर भी तुझे सुंदर बीवी मिल गई, लेकिन तुझे मेरी कद्र कहाँ? कमबख्त। उधर कालू जब जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी वहाँ पे गुलाबो खड़ी हुई थी। गुलाबो ने उसे देखा और आवाज़ लगाई। अजी सुनिए मेरी बात। अजी एक बार इधर तो देखिए। कालू तो इतना बड़ा छिचोरा था, उसकी एक आवाज़ देते ही वो उसके पास पहुँच जाता है और उससे पूछता है। जी, आपने मुझे बुलाया क्या? गुलाबो गुलाबो झट से उससे बोलती है। अजी हाँ, मैंने आप ही को बुलाया है। आपसे सुंदर कौवा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? लेकिन दोस्ती तो हो जाएगी, हमें बात करने के लिए घर भी तो चाहिए होगा। कालू तो फटाफट से बोलता है। अरे, घर की क्या औकात! मैं अभी जंगल से लकड़ी लेकर आऊंगा।
अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ, जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ और मैं तुम्हारा घर तैयार कर देता हूँ। फिर हम दोनों उसी घर में बैठकर बातें किया करेंगे। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। फिर आप मेरे ही साथ रहना, क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद आए हो। मैंने इतना सुंदर कौवा कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। कालू तो जैसे फूला ही नहीं समा रहा था अपनी तारीफें सुनकर। कालू तो झट से जंगल जाता है लकड़ी लेने के लिए, लेकिन ये गुलाबो जो थी बहुत तेज थी। ये तो सिर्फ इसकी ऐसे ही तारीफ कर रही थी। कौवा इसे सुंदर वुंदर थोड़ी ना लगा था, बस ये तो चाहती थी कि इसका घर बन जाए। लेकिन कालू तो झाड़ के पेड़ पे चढ़ चुका था। अजी एक बात बताओ, आजकल आप कुछ ज्यादा बिजी नहीं रहते हो? आपको पता भी है आपके घर में एक सुंदर पत्नी भी है, लेकिन आपको क्या पता, आप तो पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते। इतना कमाना भी सही नहीं है। अपनी सुंदर पत्नी को भी टाइम दे दिया करो। देखो, मुझे नहीं पता, आप मुझे थोड़ा टाइम दिया करें। असल में बात क्या थी ना कि ये जो कबूतर था ये अपने काम में ज़्यादा ही बिजी रहता था। लूसी को ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता था। सुबह को जाता था और रात को लेट आता था। इसीलिए लूसी इससे बोल रही थी कि थोड़ा जल्दी आया करो घर पर। लूसी मेरी जान, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूँ ना, इसमें क्या बात है? अजी कबूतर जी, मुझे पता है आप मेरे ही लिए कमा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए ना अपनी पत्नी को। हमेशा कमाना कमाना ही लगा रहता है आपका। देखो, मुझे नहीं पता, आप कल मुझे मेला घुमाने लेकर चले। मैं कितने दिन से मेले भी नहीं गई हूँ, और आप भी मुझे प्यार नहीं करते हैं आजकल। अरे अरे अरे, मेरी लूसी को मेला घूमना है, ये बात तो तुम मुझे पहले भी बता सकती थी। मैं तो अपनी सुंदर पत्नी को मेला जरूर घुमा के लाऊंगा। जो जो मेरी पत्नी कहेगी मैं तो वो करूँगा। अब मुस्कुरा दो मेरी सुंदर पत्नी। ओए होए लूसी की गुस्सा। उधर कालू भी अपने घर आ चुका था। आज तो कालू के मन में लड्डू ही लड्डू फूट रहे थे। उस गुलाबों ने तारीफ जो कर दी थी। गौरी, मेरा दिमाग खराब मत किया करो। अरे लकड़ी नहीं मिली तो कहाँ से लाऊं? दिमाग से पैदल औरत, जो कल ले आऊँगा, समझी? आज एडजस्ट कर लो, थोड़ा एडजस्ट भी करना सीखो लाइफ में। अबे बहन की आँख, आज तो इंग्लिश बोल रहा है तो अब ये इंग्लिश कहाँ से बोलनी सीख ली तूने? नाच पीटे, तेरे ऊपर तो ये इंग्लिश अच्छी भी ना लग रही। वैसे आज तू अंग्रेजी क्यों बना पड़ा है? तेरे रंग ढंग भी बदले हुए हैं। सब ठीक तो है ना जब से जंगल से आया है? क्या मतलब है तुम्हारा, जब से जंगल से आया हूँ? अरे मैं पढ़ा हुआ हूँ, पूरी 5 गिलास पढ़ी है मैंने, 5 गिलास। तेरी तरह अंगूठा टेक नहीं हूँ, समझी? मुझे इंग्लिश अच्छी आती है। हाई फाई आई बड़ी चलकर, चल मेरे मुंह मत लग, गेट आउट। आई। जब कालू गौरी को गेट आउट बोलता है तो गौरी बोलती है उसे, नाच पीटे, ये गेट आउट क्या होता है? इसका मतलब तो बता दे। कम बखत मारे, क्या क्या बोले जा रहा है मुझे इंग्लिश में? गौरी को पता ही नहीं था कि उसने गेट आउट क्यों बोला, क्योंकि गौरी को तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। वो तो उस पर गुस्सा ही उतारे जा रही थी। गौरी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जंगल की तरफ जा ही रही थी कि उसे दूर से एक कव्वी दिखाई देती है। वो पास जाती है, देखती है कि एक कव्वी अकेली खड़ी थी। तभी उस कव्वी से बोलती है, ओए कव्वी, तुझे तो पहले मैंने यहाँ नहीं देखा। लगता है दूसरे जंगल से नई नई आई है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? इधर मुँह कर जरा। हाँ, मैं पहले दूसरे जंगल में ही रहती थी, अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ घर बना लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, कहीं मेरा कोरा रंग काला ना पड़ जाए। बस आजकल में मैं अपना घर तैयार कर लूँगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे इतना आसान हो घर बनाना। तुझे नहीं पता इस जंगल में बहुत गर्मी पड़ती है, और घर बनाना इतना आसान भी नहीं है जितना तू सोच रही है। तुमसे पूछा मैंने, तुम अपना रास्ता देखो, समझी? मेरा घर आज ही तैयार हो जाएगा, और देखना सबसे सुंदर और सबसे मजबूत घर होगा मेरा। तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। देखते हैं इतनी गर्मी में इतनी जल्दी घर कैसे बनाती है। चल, मुझे क्या लेना, मैं तो चली अपनी सुंदरी से मिलने, अपनी दोस्त प्यारी से मिलने। दफा हो तू यहाँ से। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। उसे सुंदरी के घर जो जाना था वो सुंदरी के घर के ही लिए निकली थी। रास्ते में बस गुलाब तो मिल ही गई थी। अरे गौरी, बड़े दिन में आना हुआ। बहन, मैं तो सोच रही थी तू मरवर तो ना गई। कहाँ थी तू इतने दिन से? तुझे पता नहीं है तेरी एक सहेली तुझसे कितना प्यार करती है। अरे कभी कभी तो चक्कर लगा जाए कर नाच पीटी।
अकेली पड़ी पड़ी मैं बोर होती रहती हूँ। सुंदरी और गौरी शादी से पहले की ही दोस्ती थी। दोनों एक ही जैसी थी। अपने पति से दोनों की ही नहीं बनती थी। हाँ हाँ, तू तो कभी आई हो मत। तेरा इंतजार करते करते तो मैं बुढ़िया ही हो गई। तुझे पता है, अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो एक गुलाबो नाम की कव्वी अपना घर बनाने की तैयारी कर रही थी। बोल रही थी आज ही बना लूंगी। अरे घर बनाना भी कोई हलवा है क्या? नाच पीटी इतने एटीट्यूड में। पता है तुझे, मैं तो कह रही हूँ अपने अपने पतियों को इससे दूर रखो। थोड़ी चालाक सी लग रही थी मुझे तो वो। जब भी दोनों सहेलियां मिला करती थी, बस किसी न किसी की बुराई ज़रूर किया करती थी। उनका काम ही ये था, बुराई करना। गौरी को आए हुए बहुत देर हो गई थी। वो अब घर जाने के लिए बोल रही थी उससे। तभी सुंदरी उससे बोलती है, अरे गौरी, एक बात बता बहन, इन नाच पीटों के साथ हमारा गुजारा हो भी जाएगा या ना? काम धंधा तो अच्छा करते नहीं है। तेरा वाला तो इधर उधर मुंह भी मारता है, मैंने सुना है। क्या मैंने सही सुना है? इन नाच पीटों को सुंदर सुंदर कव्वी मिल गई है ना, इसीलिए तो ये सर पर चढ़ गए। कोई होती ना काड़ी लूली बहनी, तब पता चलता है इन लोगों को। हाँ बहन, कह तो तू सही रही है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो शादी हो गई, अब तो इन्हें झेलना ही पड़ेगा। और कालू कालू तो हर कव्वी को देखकर ही डाल टपकाता है। उसकी तो पहले से ही आदत है। उसे तो मैंने ठोक पीट के सही कर रखा है, वरना वो मेरे हाथों में कहाँ रहे। थोड़ा बहुत डरता है, वो ही डरा कर रख रखा है। अरे मैं तो कालू से इतनी परेशान हूँ, बस पूछ मत। चल बहन, बहुत देर हो गई है, मैं तो चलती हूँ, ठीक है? कालू भी घर से निकल गया था। कालू इसलिए घर से निकला था क्योंकि आज उसे गुलाबों का घर जो बनाना था। कालू तो बड़ा खुशी खुशी जा रहा था कि गुलाबों का घर बना दूंगा तो गुलाबों और मैं दोनों साथ साथ रहेंगे। तभी वो गुलाबों के पास पहुंच जाता है। गुलाबों कालू को देखकर बहुत खुश होती है। वो सोचती है, आ गया नया मुर्गा, अब तो ये मेरा घर ही बना देगा। जब ये मेरा घर बना देगा तो इसे लात मार दूंगी। कालू मेरी जान, इतनी देर कहाँ लगा दी? आज मेरा घर तैयार हो जाएगा या नहीं? हम दोनों उसमें मीठी मीठी बातें करेंगे बैठकर। जल्दी से मेरा घर तैयार कर दे आप। अरे सुंदरी, परेशान क्यों होती हो? अभी देखो, झट से जंगल से लकड़ियां लाके तुम्हारा घर बना दूंगा। आज ही बना दूंगा और शाम को अपना सामान भी ले आऊंगा। दोनों साथ साथ रहेंगे। उस नाच पीटी गौरी को तो मैं छोड़ दूंगा। कब से सोच रहा था उसे छोड़ने की, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास, इसीलिए अब तक उसे छोड़ा नहीं। अरे कालू, जल्दी से पहले घर तो बनाओ, उसके बाद ही तो गौरी को छोड़ोगे ना। चलो जल्दी जल्दी घर बना दो। कालू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और उस गुलाबों का घर बना देता है। वो बेचारा पूरी दोपहरी उसका घर बनाता है बड़ी मेहनत से, और उसका घर बनकर तैयार हो जाता है। तभी कालू वहाँ से चला जाता है अपना सामान लाने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये इसे अपने घर पर नहीं रखेगी। वो तो बड़ी खुशी खुशी जा रहा था जहाँ गौरी उसका घर पर इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि कालू आज सुबह से शाम तक घर पर नहीं आया था। अबे कालू नाम के नाच पीटे, कहाँ मर गया था तू? आज तेरा सुबह से इंतजार कर रही हूँ। मुझे तो लगा तू निकल लिया, परमात्मा से हार गया। कहाँ था वैसे तू आज सुबह से? और तेरे को इतने पसीने कैसे आ रहे हैं? शक्ल पे 12 बजे हुए, जैसे पता नहीं कितनी मेहनत करी है। तू जैसा तो मेहनत कर नहीं सकता। कहाँ था तू? गौरी, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मुझे एक कव्वी मिल गई है बहुत सुंदर, गुलाबो नाम की। अब मैं उसके ही साथ रहूँगा। नाच पीटी, तू अपना देख ले। जंगल से खुद ही दाना लाइयो और खुद ही खाइयो। मैं तो चला यहाँ से, समझी? अरे कालू, दारू वारू चढ़ा के आया है क्या तू? अरे तुझे भी कोई कव्वी मिलेगी क्या? चुपचाप यहीं पड़ा पड़ा रह, समझा? और मुझे दाना ला कर देती आकर। मैं तुझसे क्या काम कराती हूँ? एक तो मैं तुझे झेल रही हूँ, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, समझा? अगर दारू वारू पी है तो सच सच बता दे तो मुझे। अरे दारू वारू तो पिए मेरे दुश्मन। मैं तो अब देख इतनी सुंदर कव्वी के साथ रहूँगा जो मेरा बहुत ख्याल रखेगी, मुझसे मीठी मीठी बातें करेगी। तेरे जैसी थोड़ी ना है वो, समझी? चल मैं तो जा रहा हूँ, अकेली रह तू अब। कालू तो अपना थैला उठाता है और चल देता है। उसे क्या पता था जहाँ वो इतनी खुशी खुशी जा रहा है वो तो उसे बिल्कुल नहीं रखेगी। उसने तो बस उस कालू का यूज़ किया था, वो कौन सा उसे रखने वाली थी। हाँ,
आया बड़ा चल के कालू। कालू जैसे ही गुलाबों के पास पहुंचता है, गुलाबों के तो रंग ढंग बदले हुए होते हैं और कालू गुलाबों से बोलता है, जाने मन, देखो मैं तो अपना सामान लेकर आ गया। अब दोनों हम साथ साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत से मीठी मीठी बातें करेंगे। चलो घर के अंदर चलते हैं मेरी शहजादी। एकदम से गुलाबो जब कालू से बोलती है, कालू तो एकदम हैरान का हैरान हो जाता है। कौन है बे तू? नाच पीटे मुझ पे लाइन मार रहा है। ज्यादा बोलेगा ना तो अभी शोर मचा के पूरे जंगल वालों को इकट्ठा कर लूंगी। चला जाए यहाँ से। सुंदर कवि देखी नहीं कि डाल टपकाते हुए आ जाते हैं नाच पीटे, और तुझे मैं अपने घर में क्यों रखूंगी? चल चल निकल मेरे घर से। आया बड़ा चल के, तुझे तो मैंने सिर्फ घर बनाने के लिए यूज किया था। कौन सा तुझे गंदी शक्ल वाले मैं अपने घर में रखूंगी? तूने सोच भी कैसे लिया? जैसे ही वो ये बात बोलती है, कालू के तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। बेचारे ने इतनी मेहनत से तो घर बनाया था। अब वो बेचारा करता भी तो क्या ही करता, वो चुपचाप अपनी गौरी के घर चला जाता है और सोचता सोचता जाता है, आज तो गौरी मेरा बुरा हाल करेगी, मुझे बहुत मारेगी। वहाँ गौरी भी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे पता था कालू लौट कर आएगा तो यहीं आएगा ना। क्या हुआ रे नाच पीटे? इश्क का भूत उतर गया क्या? मुझे तो पता ही था। वो जंगल वाली के पास गया था ना तू? अरे उसकी तो शक्ल से ही पता चल रहा था। नाच पीटी एक नंबर की गंदी औरत है, गंदी औरत। हाँ, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। गौरी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कहीं नहीं भटकूंगा, मैं तुम्हारे शरणों में ही रहूंगा। मुझे माफ कर दो गौरी, और हाँ अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। कालू बेचारे ने तो इतनी मेहनत की, लेकिन उसे गालियों के अलावा कुछ भी ना मिला। वापस लौट के उसे गौरी के ही पास आना पड़ा। हाँ, तो तुझे यहाँ पर क्या मुफ्त की रोटियाँ मिलेंगी? जाकर जंगल से मेरे लिए कोई मीठा फल लेकर आ। मैंने बड़े दिन से मीठा फल नहीं खाया है। और दोस्तों, देखा तुमने कालू को? लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बताएं इसे मैसेज करके कि इसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। मैं ही तो हूँ बस इसकी। गौरी अब तुमने इतना भला बुरा कह दिया है, अब इनसे भी मुझे भला बुरा बुलवाओगी क्या? दोस्तों आप लोग बस लाइक और सब्सक्राइब कर दे, मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ गौरी से। और आप बताएं कि मैं ऐसा क्या करूँ जो गौरी का गुस्सा कम हो जाए। प्लीज़ मैसेज करना।